श्री कृष्णा भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने वीडियो में हम कार्तिक मास के तृतीय अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। साथ ही पुष्कर स्नान करने वाली बुढ़िया माई की कहानी सुनेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, कार्तिक मास का पूरा पुण्य लाभ पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक भी करें। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोवाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, और सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो कहीं ना मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों ने पूछने पर उनको बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। जो भी इस कथा को सुनता है, हुकारा भरता है, सुनाता है, सभी के परिवार में खुशियां देना। अब हम कार्तिक मास का अध्याय 3 का महात्म्य सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजो हरि, मनवांछित फल पाओ। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्याप्त हैं और सभी काल आपके आगे एक समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था, और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाएं, तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाए जाने से भय के कारण वेद चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा, तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेंगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को भी लाए देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार के धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। कार्तिक मास के तीसरे अध्याय का महात्म्य संपन्न हुआ। अब हम सब मिलकर विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता की आरती करेंगे।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी। धन तुलसी पूर्ण तप कीन्हो, सालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो जस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी माता की जय हो।